अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, इंडियन पॉलिटिकल लीडर और फॉर्मर महाराष्ट्र के सीएम जिनका नाम है पृथ्वीराज चव्हाण, वो रिसेंटली बात कर रहे थे मीडिया से, जिसमें उनका एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ। इस क्लिप में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट या क्लैशेस में जीतना या हारना या अपनी सुपीरियोरिटी की बात करना तो दूर की बात है, इंडिया पहले दिन ही यानी कि 7 मई की रात ही हार चुका था। यहाँ तक कि इंडिया के जितने भी एयरक्राफ्ट थे वो ग्राउंड हो चुके थे, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली रात ही मल्टीपल एयरक्राफ्ट इंडिया के शूट डाउन किए थे। यहाँ वो ये चीज भी कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स यहाँ तक कॉन्फिडेंट नहीं थी कि वो अपना एक भी एयरक्राफ्ट उड़ा पाते, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर ग्वालियर, बठिंडा, सिरसा से अगर वो कोई भी एयरक्राफ्ट इवन फ्लाई भी करेंगे तो पाकिस्तान उसे शूट डाउन कर देगा। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला आणि त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा बठिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। यहाँ मैं सबसे पहले आपको इंडियन लीडर पृथ्वीराज चव्हाण के बारे में बता दूं कि ये महाराष्ट्र के 17th सीएम थे। 2010 से 2014 तक ये चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के। फिर ये पीएम हाउस के स्टेट मिनिस्टर भी रहे 2004 से 2010। उससे पहले ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे राज्यसभा में, देन लोकसभा में भी इनका टर्म रहा है। कांग्रेस के एक वेल नोन लीडर समझे जाते हैं इंडिया में। वो यहाँ बहुत ही ज्यादा अहम चीजें कह गई हैं, शायद जिन्हें इंडियन एयरफोर्स भी समझती तो है लेकिन वो बोलेगी नहीं, और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स को आज पूरी दुनिया में कोई सीरियस नहीं ले रहा। फाइटर एयरक्राफ्ट गिरने की जहां तक बात है वो तो हम कई बार बात कर चुके हैं, वो अब बार बार बात करने की जरूरत भी नहीं है। या उन्होंने एक अहम चीज पॉइंट आउट की है, आप उनके अल्फाज को और सुने। उन्होंने ये कहा है कि इंडियन एयरफोर्स ना सिरसा से, ना ग्वालियर से और ना ही बठिंडा से अपने फाइटर जेट्स उड़ाने के काबिल थी 7 मई के बाद। और अगर हम इनकी मेजरमेंट निकालें कि ये पाकिस्तानी बॉर्डर से कितना दूर थे, तो पाकिस्तान का बॉर्डर भी चूंकि नॉर्थ टू साउथ फैला हुआ है, तो वहां आप मुख्तलिफ पॉइंट से इन पर्टिकुलर 3 एरियाज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन जो बठिंडा है वो 90 से 100 किलोमीटर के दरमियान पड़ता है, जो नियरेस्ट पाकिस्तानी बॉर्डर पॉइंट है। फिर अगर सिरसा की बात की जाए तो ये भी अराउंड 110 किलोमीटर दूर है फजलिका बॉर्डर से। और ग्वालियर की बात की जाए तो ये 450 किलोमीटर दूर है। यानी कि इंडिया इवन ग्वालियर के ऊपर भी अपने फाइटर जेट्स और अपने दूसरे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवाने से डर रही थी। अब PL-15 की मैक्सिमम रेंज तो आपको पता है कि 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर है, लेकिन इवन ग्वालियर के ऊपर भी इंडिया इतना डरा हुआ क्यों था? और इसके साथ साथ इंडिया वहां भी अपनी एयर एक्टिविटी कम कर चुका था। उसकी वजह यह है कि इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान अपने राद मिसाइल्स, देन बाबर क्रूज मिसाइल्स और दूसरे हरबा जैसे मिसाइल्स यूज कर सकता है, जिनकी रेंज ऑलरेडी 700 किलोमीटर या 500 प्लस किलोमीटर है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया की ग्वालियर जैसी जो मध्य प्रदेश में मौजूद एयर बेसिस हैं, जो दूर हैं पाकिस्तानी बॉर्डर से निस्बतन, वो भी खतरे में आ जाएंगी। इवन दो कि पाकिस्तान ने सिर्फ अपने लो टियर के फतह 1 मिसाइल्स यूज किए, जबकि इंडिया ने 10 मई को अपने प्रीमियम ब्राह्मोस मिसाइल्स इस्तेमाल किए। इंडिया हर चीज इस्तेमाल करके देख चुका था जो कि फेल हो चुकी थी। राफेल, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंडिया के कटिंग एज एवैक्स, देन SU-30, सब कुछ तमाम चीजें फेलियर का शिकार हुई थी। तो इंडिया के पास सिर्फ एक ही ट्रम्प कार्ड था, अभी भी है और फ्यूचर में भी उनके पास रहेगा, वो है ब्राह्मोस मिसाइल्स। इंडिया का ब्राह्मोस मिसाइल काफी ज्यादा एक यूनिक वेपन है जो कि मल्टीपल मोड्स में ऑपरेट कर सकता है। मेरी एक पाकिस्तानी एयर डिफेंस के ऑफिसर से मुलाकात हुई एक मौके पर, तो उन्होंने ब्राह्मोस मिसाइल्स के बारे में मुझे थोड़ा सा बताया था कि ये मल्टी मोड मिसाइल है, कि ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की तरह भी परफॉर्म कर सकता है, ये ट्रेन हगिंग भी कर सकता है और दूसरे भी मुख्तलिफ पैटर्न्स को ये यूज कर सकता है। और यही वजह है कि मैंने इसे ट्रम्प कार्ड कहा है इंडिया का। तो यही वजह थी कि इंडिया ने डेस्परेशन में इन्हें बड़ी तादाद में पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया और उससे 7 से 8 इम्पैक्ट्स भी एक्वायर किए। लेकिन जो इंडिया ये समझ रहा था कि पाकिस्तान उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, वो चीज भी इंडिया की गलत साबित हुई। पाकिस्तान ने मल्टीपल ब्राह्मोस मिसाइल्स सॉफ्ट और हार्ड किल के थ्रू इंटरसेप्ट किए। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजीद इनहेंस कर रहा है, अपने इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम को भी इनहेंस किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ आप इंडिया में एक पैटर्न देखेंगे कि वो अब बहुत बड़ी तादाद में ब्राह्मोस मिसाइल्स को इंडक्ट कर रहे हैं अपनी मिलिट्री में। लेकिन यहाँ जो इंडियन कांग्रेस लीडर का बयान है, ये एक आई ओपनर है, ना सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि पाकिस्तानियों के लिए भी। ये आई ओपनर क्यों है? क्योंकि इंडियन कांग्रेस और दूसरी जो बड़ी पार्टीज हैं, जो बड़े लीडर्स हैं इंडिया के, उन्हें पता है बड़ी अच्छी तरह कि आज बीजेपी और RSS वो इतनी ज्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है इंडिया में कि यहाँ तक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के ऑफिसर्स वही जबान
पाकिस्तान बोल रहे हैं जो एक फार राइट हिंदू विंग बोलती है। जब आपकी मिलिट्री जो कि एक प्रोफेशनल अदारा है वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को टो करने लग जाए और सच को छुपाना शुरू हो जाए। अब इंडियन एयरफोर्स के जो क्लेम्स हैं पूरी दुनिया में कोई भी उन्हें बैक करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि रिसेंटली ब्रिटिश न्यूज एजेंसी द की एरो ने भी इंडिया के तमाम ये झूठ एक्सपोज किए हैं। उस पर डिटेल्ड वीडियो हमने एएम रात पर बनाई हुई है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों को पता है कि अगर ये आइडियोलॉजी और ज्यादा प्रिवेल होती है तो कल को उनकी पॉलिटिक्स तो दूर की बात उनकी एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ जाएगी। क्योंकि जब हर शख्स का ज़हन ये बन चुका है कि पाकिस्तान को भी हमने तबाह करना है, बांग्लादेश को भी तबाह करना है, चाइना को भी तबाह करना है और हिंदुस्तान में हमने हिंदुओं को छोड़कर हर चीज को ही खत्म करना है, तो फिर वहाँ एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती। आप फिर किसी के वजूद को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यही चीज शिवाजी चौहान ने कही भी है इनडायरेक्टली। और यहाँ इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की सपोर्ट शख्स नहीं कर रहा, उसे अपनी एग्जिस्टेंस के लाले पड़े हुए हैं। उसे पता है कि जिस तरफ हालात जा चुके हैं, इतनी वाज़ेह शिकस्त के बावजूद भी इंडियन मिलिट्री सिर्फ आरएसएस को खुश करने के लिए फेक क्लेम्स कर रही है। फेक सैटेलाइट इमेजेस तक प्रेजेंट की गई जिनको हमने सबूतों के साथ डिबंक किया। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वो सिर्फ क्यों किया कि अगर सच बोला जाएगा फिर आरएसएस वाले उनके साथ क्या करेंगे, बजरंग दल वाले उनके साथ क्या करेंगे, ये सब जानते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।